और अमेरिका से एक और बड़ी खबर। अमेरिका में कैपिटल हिल हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। डेलावेयर से केविन शिफर्ड नाम के शख्स की गिरफ्तारी की गई है। हिंसा में शामिल शिफर्ड की तस्वीर वायरल हुई थी। कैपिटल हिल हिंसा मामले में अभी तक कुल मिलाकर 100 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हिंसा हुई थी और इसके बाद लगातार एफबीआई और वहां की सुरक्षा एजेंसी काफी तेजी के साथ इस मामले में जांच कर रही है। गिरफ्तारियों को अंजाम दिया जा रहा है। 55 सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं होगा। कोरोना वायरस की वजह से इस तरह का फैसला लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर बयान जारी किया है और कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने बयान में बताया है कि कोरोना की वजह से किसी भी देश के राष्ट्र प्रमुख को निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा। 55 साल बाद भारत बिना मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस मनाएगा। 1966 में भी किसी राष्ट्राध्यक्ष को गणतंत्र दिवस पर निमंत्रण नहीं भेजा गया था। इससे पहले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि बनाया गया था, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना से बिगड़ते हालात के कारण जॉनसन ने दौरे को रद्द कर दिया था। इधर नेपाल और भारत के नक्शा विवाद के बाद पहली बार नेपाल के विदेश मंत्री भारत पहुंचे हुए हैं। आज उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से होनी है। यह बातचीत कई अहम मुद्दों पर होगी। देखिए, भारत और नेपाल के बीच उभरे विवाद के बाद नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावाली 3 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंच चुके हैं। आज प्रदीप ग्यावाली नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक में भाग लेंगे और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। प्रदीप ग्यावाली और एस जयशंकर के साथ सीमा और कोविड-19 सहयोग समेत कई द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें, नेपाल सरकार द्वारा पिछले साल विवादित नया नक्शा प्रकाशित किए जाने के कारण उभरे सीमा विवाद के बाद नेपाल के किसी बड़े नेता की ये पहली भारत यात्रा है। नए संसद भवन का निर्माण कार्य आज से शुरू हो रहा है। पिछले महीने पीएम मोदी ने संसद भवन की आधारशिला रखी थी। आज से नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू होगा। मकर संक्रांति के बाद किसी भी कार्यक्रम के लिए शुभ मुहूर्त माना जाता है, जिस वजह से आज से इसका निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। इसके निर्माण कार्य को 75वें स्वतंत्रता दिवस तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस पर करीब 971 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। नए भवन में लोकसभा और राज्यसभा के लिए हॉल का निर्माण किया जाएगा, जिनकी क्षमता क्रमशः 888 और 384 सीटों की होगी। नए संसद भवन के निर्माण के बाद पुराने संसद भवन को संग्रहालय बना दिया जाएगा। एक 20 महीने की बच्ची ने 5 लोगों की जिंदगी बचाई है। 5 लोगों को ने जिंदगी दी है। दिल्ली की लाडली अब सबसे कम उम्र की कैडिवर डोनर बन गई। इस हंसती खिलखिलाती बिटिया की तस्वीर को देखिए। 20 महीने की इस बच्ची का नाम धनिष्ठा है। ये मासूम अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस मासूम ने दुनिया से रुखसत होते होते एक मिसाल कायम कर दी है। धनिष्ठा तो चली गई, लेकिन जाते जाते 5 लोगों को जिंदगी दे गई। दरअसल धनिष्ठा खेलते वक्त बालकनी से गिरी थी। इलाज के दौरान 11 जनवरी को डॉक्टरों की टीम ने बच्ची को ब्रेन डेड घोषित कर दिया, लेकिन बच्ची के परिजनों ने अपने दिल के टुकड़े का ऑर्गन डोनेट करने का फैसला किया है। मासूम बच्ची के दिल, लीवर, किडनी और कॉर्निया आज 5 लोगों के लिए वरदान बन गए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर नॉर्थ कोरिया से बड़ी खबर है। नॉर्थ कोरिया ने सैन्य परेड में अपनी ताकत दिखाई है दुनिया को। सैन्य परेड में नई बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया है। सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का नॉर्थ कोरिया की तरफ से प्रदर्शन किया गया और दुनिया को एक बार फिर से ताकत दिखाने की कोशिश। इधर अमेरिका में कोरोना का कहर थम नहीं रहा है। हर दिन कोविड की वजह से लोगों की मौत हो रही है। इसी बीच अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीज एंड प्रिवेंशन ने डराने वाला दावा किया है। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन आने के बाद स्थिति भले ही संभलती हुई दिख रही हो, लेकिन सुपर पावर अमेरिका अभी भी कोरोना से बेहाल है। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अमेरिका की सेंटर फॉर डिसीज एंड प्रिवेंशन ने आशंका जताई है कि यूएस में कोरोना से अगले 3 हफ्तों में 92,000 लोगों की मौत संभव है। अधिकतर मौतें कोरोना गाइडलाइन फॉलो नहीं करने से होगा। जनवरी के पहले हफ्ते में 38,500 लोग जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में लगभग 2 करोड़ 30 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं।
वहीं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ से पहले वॉशिंगटन डीसी में संक्रमण की तेज रफ्तार ने प्रशासन को चिंता में डाल दिया है। और बात करते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। तो विधानसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ सियासी पारा चढ़ रहा है पश्चिम बंगाल का, वहीं एक दूसरे पर वार पलटवार भी हो रहा है। और अब बीजेपी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि राज्य के ऐसे 41 विधायक हैं जो कि बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियों के दौर में ही बीजेपी और टीएमसी में खूब बयानबाजी हो रही है। अभी बीजेपी ने दावा किया है कि राज्य के 41 विधायक पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर ऐसा हुआ तो बंगाल में सरकार भी गिर सकती है। बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि बीजेपी के पास विधायकों की लंबी लिस्ट है। इन विधायकों को बीजेपी में शामिल कराने पर राज्य में सरकार गिर जाएगी। अब हर किसी को लग रहा है कि बंगाल से ममता दीदी की सरकार जा रही है। इससे पहले टीएमसी के कई नेता इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इनमें कुछ नाम ऐसे हैं जो किसी भी वक्त में सीएम ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते थे। भारतीय सेना आज अपना 73वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर राजधानी दिल्ली में कैंट में सेना परेड का आयोजन किया जाएगा। थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे परेड की सलामी लेंगे और सैनिकों को संबोधित करेंगे। सेना दिवस से एक दिन पहले सेना प्रमुख नरवणे ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आए, हमारी शांति को हमारी कमजोरी न समझे। भारतीय सेना पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर अटैक से नहीं हिचकेगी। सेना प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी हमारे लिए बड़ा खतरा पैदा करती है, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। उत्तर की सीमाओं पर हम पूरी तरह से चौकस हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन हमने साफ कहा है कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पलटवार का हमारा अधिकार सुरक्षित है, इसकी जगह और समय हम तय करेंगे। हमारा वार अचूक होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।